आज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी पिछले 3-4 दिन से एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और किस डायरेक्शन में देगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? आपके क्या लेवल्स हैं, प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आएगी। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया। और मैंने ये भी अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाता है और फॉल दिखाने के बाद अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर जाता है हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास, तो वहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस लेवल एज अ स्टॉप लॉस। और हमने वही किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन करना शुरू किया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 23,400 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 32 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 33 रुपीज़ से 32 रुपीज़ से सीधे 45 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। अच्छा प्रॉफिट इसलिए, पॉइंट वाइज प्रॉफिट अच्छा नहीं था लेकिन परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बहुत अच्छा था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रॉफिट हुआ। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाता, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता या फिर ब्रेकडाउन देता तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक बहुत शार्प मूवमेंट आती, बट निफ्टी ने ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया और दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 4 दिन से, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और आज 4 दिन से निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देगा, कल देगा या फिर मंडे को देगा, लेकिन देगा जरूर, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज जब एक गैप अप ओपनिंग दी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी भी दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। मैंने यहाँ पर ऑरेंज लाइन से मार्क भी किया हुआ है कि बैंक निफ्टी के जो हमारा सपोर्ट था वो क्या था। बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, यहाँ पर जाकर ब्रेकडाउन दिया, बट तब तक मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया था। और अगर ब्रेकडाउन दिया भी तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं दिया, बिकॉज ब्रेकडाउन देने के बाद उसका कन्फर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि अगली ही कैंडल बैंक निफ्टी ने ग्रीन बनाई। अब यहाँ पर 3 बजे बैंक निफ्टी ने उसका कन्फर्मेशन भी दिया, बट 3 बजे हम क्या बाइंग करते, क्योंकि 3 बजे ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हो चुकी थी, सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और 15 मिनट में क्या मूव आता, इस वजह से हमने कुछ बाइंग नहीं करी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी भी पिछले 4 दिन से ऑलमोस्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट दे ही नहीं पा रहा, ना ही इस रेंज का ब्रेकडाउन दे पा रहा है। जिस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देगा तो उस ऊपर की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी, अगर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी, ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाता रहा और बैंक निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। और कल भी ऑलमोस्ट सेम हुआ था, निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास रेंज बना रहा था और बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, डेली बेसिस पे निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड में ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे मंडे को निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी थी और वहाँ पर सस्टेन भी किया था, लेकिन ट्यूसडे को निफ्टी ने वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। और अब पिछले 3-4 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट सेम रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। जो हमारा ये हाई था इसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा और वहीं पर रेंज बनाता जा रहा है। अब अगर निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हो सकता है हमें निफ्टी में अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली दिखे। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,444 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का सेकंड टारगेट था, और 23,344 निफ्टी का हमारा नीचे का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 23,444 और 23,344 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी
और वहाँ पर अगर निफ्टी 1 घंटा भी सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में किसी एक डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर निफ्टी ने 10 सवा 10 बजे तक यहाँ पर सस्टेन किया और उसके बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था, या फिर हम कह सकते हैं कि निफ्टी का अभी का ऑल टाइम हाई है 23,481 के आसपास। और उसके बाद तो निफ्टी में ऊपर की तरफ के लेवल्स ओपन हैं। हो सकता है निफ्टी कल 100 सवा 100 पॉइंट की पॉजिटिव मूवमेंट दिखाने के बाद क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई सवा 10 बजे तक और उसके बाद रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी नीचे आए, हमारे सपोर्ट के आसपास आकर निफ्टी फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी फिर से एक रेंज बनाता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से फिर एक रिकवरी भी दिखाए। रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ बाउंस दिखाए और फिर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करे। अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 23,300 के आसपास। सेकंड टारगेट हो जाएगा 23,257 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था। और थर्ड टारगेट हो जाएगा 23,220 के आसपास। मान लीजिए निफ्टी ने आज हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन करने के लिए। अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करता है, हो सकता है उसके बाद निफ्टी की रिकवरी दिखाए और वापस ऊपर की तरफ एक रैली दिखाना शुरू करे। एज सच ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो निफ्टी को नीचे लेके जाए। कोई रैंडम नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो अलग बात है, बट एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। प्लस सिर्फ एक इवेंट बाकी है अभी जो नियर टर्म में इवेंट है, विच इज़ कि बजट कैसा आएगा या फिर बजट कब आएगा। उसकी डेट अनाउंस होने के बाद निफ्टी में हो सकता है एक साइडवेज मोड रहे, लेकिन तब तक निफ्टी में एक रैली रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। अगर निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी कल और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी पिछले 3-4 दिन से गैप अप ओपनिंग तो दे रहा है, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल भी निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, परसों भी निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर पहली 15 मिनट कैंडल से ही ऊपर की तरफ रैली दिखाना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बना देता है आधा घंटा भी, 9:45-10 बजे तक, उसके बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं और रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।